हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 की। तो कुल मिला के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 3 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। और क्यों इंपॉर्टेंट है? हालांकि इस क्वेश्चन को सारे ही बच्चे कर लेते हैं, बट एक्चुअल में उन्होंने क्या किया और क्यों किया ये चीज उन्हें समझ नहीं आती है। लेकिन आज हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, एक बार देखें। इसमें दिया है हम लोगों को, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, then prove that the point of intersection of these circles lie on the third side of the triangle। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर कोई भी हम लोग ट्राइंगल ले, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल ले रखा है, और इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स को डायमीटर कंसीडर करके अगर हम लोग दो सर्कल्स बनाते हैं, तो भाई हम लोगों ने क्या किया है, इस ट्राइंगल ABC की दो साइड्स कौन कौन सी, AB और AC को डायमीटर कंसीडर करके, यानी कि डायमीटर लेके देखो दो सर्कल्स बनाए, एक ग्रीन और दूसरा ये रेड सर्कल, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसा करें तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो A और दूसरा मान लेते हैं पॉइंट क्या है, P है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि भैया ये पॉइंट तो चलो कॉमन होगा, ये जो दूसरा पॉइंट होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कहां पर होगा, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि BC के ऊपर होगा। हम लोगों ने जानबूझकर इस तरीके से फिगर बनाई है जिससे कि थोड़ा सा जो चीज हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो चीज क्लियरली डिफाइन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने ये पॉइंट प्रूव करना है कहां पर होगा, BC के ऊपर होगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उस कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, A को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया किसके साथ में, P के साथ में। B को भी हम लोग P के साथ में ज्वाइन करा रहे हैं और C को भी हम लोग P के साथ में ज्वाइन करा रहे हैं। जब इतना हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, ग्रीन वाले सर्कल पर हम लोग आते हैं। और ग्रीन वाले सर्कल का ये क्या है, क्वेश्चन में बोला है डायमीटर है, डायमीटर लेके ही हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है। और अब अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट हुआ सेमी सर्कल। और अगर ये सेमी सर्कल है तो भाई हम लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, जो कि यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है, आसानी के लिए इसको कह देते हैं एंगल 1। तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब बोला जा सकता है कि यहाँ पे जो सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है वो 1 है और ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये चीज हम लोग मेंशन कर देते हैं, पहला ही चीज लिख देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने AP को ज्वाइन कराया, BP को ज्वाइन कराया और CP को ज्वाइन कराया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भैया एंगल 1 कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और उसका रीजन क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये रीजन है इस एंगल 1 के 90 डिग्री होने का। अब अगेन हम लोग आए तो भाई इस रेड ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो रेड ट्राइंगल की केस में EC क्या है, इस रेड ट्राइंगल का डायमीटर है। चलो उसके सेंटर को O डैश से दिखा देते हैं। तो ये क्या है, डायमीटर है। और अगर ये डायमीटर है तो ये क्या हुआ, सेमी सर्कल। और अब अगर ये सेमी सर्कल है तो ये जो एंगल है जिसको कि हम लोग 2 कह रहे हैं, ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हुआ और इसका भी मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगेन बोला जा सकता है क्या, अगेन एंगल 2 भी कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। क्यों, ये भी सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। आई थिंक चीजें यहां तक समझ आ गई हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बेटा इस एंगल का मेजरमेंट निकालना चाहें पूरे का, तो कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों एंगल्स को क्या करें, प्लस करना है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग करने जा रहे हैं। नाउ एंगल BPC किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, ठीक है। एंगल 1 का मेजरमेंट कितना है, 90, और एंगल 2 का भी कितना है, ये भी 90 डिग्री। दोनों को प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री। इसका मतलब हम लोगों ने शो कर दिया कि एंगल BPC इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। मतलब एंगल BPC, इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 180 डिग्री है।
और अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब BPC क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो दिस इंप्लाइज कि BPC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जब BPC एक स्ट्रेट लाइन है तो ट्राइंगल की साइड होने की वजह से भाई BC भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं BC और इनसे पास होती हुई अगर स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो मैक्सिमम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं भाई, दो पॉइंट से पास होती हुई एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। और हम लोग कह रहे हैं कि BC एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरी BPC स्ट्रेट लाइन है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो पॉइंट से दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस पास हो जाए? नहीं ना, ये तो तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब ये पॉइंट P कहां पर हो, इस BC के ही ऊपर हो, तभी हम लोग कह सकते हैं कि BPC और BC दोनों ही स्ट्रेट लाइंस होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को लिखते हैं भाई, बट दिस इज ओनली पॉसिबल when P lies on BC, और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो समझ आ गया नहीं वाला पॉइंट भाई, हम लोग कह रहे हैं कि BPC भी एक स्ट्रेट लाइन है और BC भी एक स्ट्रेट लाइन है, और क्योंकि दो पॉइंट से दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस पास नहीं हो सकती, दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, इसका मतलब ये दोनों ही लाइन सेम होंगी, और जब दोनों ही लाइन सेम होंगी तो ये पॉइंट P कहां पर होगा, BC के ऊपर होगा। ये चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी और आई थिंक ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से प्रूव करना चाहिए, हुआ इसके अंदर क्या है। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब आते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Then prove that angle CAD equal to angle CBD. ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि दो राइट ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, पहला है ABC जिसको कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो कर रखा है, दूसरा राइट ट्राइंगल है ADC, और इन दोनों ही राइट ट्राइंगल्स की AC क्या है, कॉमन हाइपोटेनियस है। इसका मतलब दोनों राइट ट्राइंगल की अगर AC हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस के सामने वाले एंगल्स कितने डिग्री के होंगे भाई, यही राइट एंगल्स होंगे। बात समझ आती है? इसका मतलब क्योंकि इस ट्राइंगल की AC हाइपोटेनियस है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल हुआ B वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसके सामने वाला एंगल इस ट्राइंगल के केस में हुआ एंगल D, तो ये भी कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है हम लोगों को, प्रूव करना है कि एंगल CAD किसके बराबर होगा, CBD के बराबर होगा। तो एंगल CAD, देखो CAD कहने का मतलब ये वाला एंगल जिसको कि अभी हम लोग शेड कर रहे हैं, तो भाई ये एंगल किसके बराबर होगा, CBD, यानी कि ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, तो B और D को ज्वाइन करा दें तो ये वाला एंगल फॉर्म हो जाता है। तो हमें फाइनली प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा ओरली समझ लेते हैं, उसके बाद राइटिंग पर आएंगे। राइट, तो भाई हम लोग यहाँ पे अगर इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, कौन सा, ABCD क्वाड्रिलेटरल को, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल B 90, एंगल D 90, तो इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल D कितना हुआ, 90 प्लस 90 का मतलब 180। ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा प्रॉपर्टी यानी कि थ्योरम कहती है। ठीक है, इसका मतलब ABCD क्योंकि इसके अंदर दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग चाहे तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसकी ऑल फोर वर्टाइसेस से पास होगा। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट चलो कर लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब वो सर्कल कहां कहां से पास होगा, A से पास होगा, B से पास होगा, C से पास होगा और D से भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्कल पास हो रहा है ऑल वर्टाइसेस से, क्यों पास हो रहा है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखें तो इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है अपने आप में कॉर्ड है। ठीक है, और अगर ये कॉर्ड है और ये आर्क है तो इसका मतलब एक सेगमेंट बना, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड या कोई भी आर्क सेम सेगमेंट के अंदर जो दो एंगल्स बनाती है या दो से ज्यादा भी बनाए वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो कॉर्ड है वो इस सेगमेंट के अंदर देखो ये वाला एंगल भी बनाती है, एंगल CBD,
और दूसरा कौन सा एंगल बनाती है, देखो ये वाला एंगल, ठीक है। तो क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी है, ठीक है। तो आप चलो लिख देते हैं। शुरुआत कहां से करें, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग राइट ट्राइंगल से। सिंस ABC is a right triangle with hypotenuse AC, therefore क्या बोला जा सकता है, एंगल B कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। Similarly triangle ADC is a right triangle with hypotenuse, यहां भी हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज कि एंगल D कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ABCD। क्या कह सकते हैं भाई इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में, देखो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D कितना हुआ, 90 प्लस 90, और 90 प्लस 90 का मतलब 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल D कितना है, 180 डिग्री है। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ABCD कैसा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। वी कैन ड्रॉ, then we draw a circle passing through कहां से, A, B, C and D, ठीक है। सो नाउ एंगल DAC या फिर CAD कह लो, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, क्यों, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इतनी सी कहानी लिखनी है और इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को बोला है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है ना, वो क्या होता है, अपने आप में एक रेक्टेंगल होता है। अब किसी भी पैरेललोग्राम को अगर हम लोगों को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो बस हम लोग क्या करें, देखो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ वन राइट एंगल। इसका मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, बस उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और एक होता है तो इनडायरेक्टली सारे के सारे 90 डिग्री के हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये शो करते हैं कि भैया इस पैरेललोग्राम ABCD में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इतना काफी होगा इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज देखो हम लोग करने जा रहे हैं। इसको पहले ओरली समझ लो जरा। भाई हम लोग देख रहे हैं कि ABCD हम लोगों के लिए क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और क्योंकि ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पैरेललोग्राम होने की वजह से आपस में इक्वल होंगे, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह लो या पैरेललोग्राम कह लो तो उसकी वजह से दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं, इन दो एंगल्स को हम लोग लेकर चल रहे हैं और हम लोग प्रूव कर देंगे कि इन दोनों में से एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट। तो कहानी शुरू करी पैरेललोग्राम से। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल A किसके बराबर हुआ, एंगल C के बराबर हुआ, और ऐसा क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल A और एंगल C आपस में कैसे हुए, इक्वल हुए। अगेन क्या बोला जा सकता है, अगेन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि ABCD क्या है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल A
प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब चाहे तो एक ही जगह पे क्या रख सकते हैं, सी, या फिर सी की जगह पर रख दो ए। तो सी की जगह पे ए रख रहा है तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब टू एंगल ए इक्वल टू 180, और इस तरीके से एंगल ए कितना हो गया 180 अपॉन 2 का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने शो कर दिया कि भैया इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का है, देयरफॉर दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो नाउ ABCD is a parallelogram with one right angle. One right angle. Therefore, ABCD is a rectangle. ठीक है, और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको बखूबी समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें।